आप हमारे YouTube चैनल जनता से मैं कुलदीप सामटिया से जुड़ चुके हैं और मैं इस वक्त आ गया हूँ जो सरदार शहर में, ये यहाँ रेलवे स्टेशन में, यहाँ से जो आपको देख रहे हैं रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से आपको जो है दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ से हम जो है रतनगढ़, यहाँ से हम सरदार शहर के लोगों से, जो शहरी लोग हैं, इनसे हम रुझान लेंगे क्या समीकरण है राहुल कस्वां और देवेंद्र झाझड़िया, और उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं लोगों से। मार्केट में, जो मार्केट में हर गांव के, हर ढाणियों के लोग जो यहाँ पर होते हैं, और उनसे हम जो है वो कर सकते हैं बात। हाँ तो भाई साहब, क्या नाम है आपका जी? मेरा पवन नाम है सर। कौन है, कहाँ से आप? यहीं से हूँ, सरदार शहर से। तो सरदार शहर से आपको क्या लगता है, कस्वां लीड करेंगे या झाझड़िया? देखो माना ना तो कस्वां जाना ना झाझड़िया जाना, मैं तो मोदी जी ने जाना है। आप सिर्फ मोदी जी को जानते हैं? अच्छा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उसमें आप राहुल कस्वां के साथ थे आप? उस टाइम में यहाँ नहीं था, बीकानेर था मैं। वैसे आपका परिवार जो है वो मोदी को सपोर्ट करता है? हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको, जो सरदार शहर तहसील से आप जो झाझड़िया जी को आगे निकाल दोगे? झाझड़िया देखो, कोशिश तो पूरी है, लहर बनी हुई है। अच्छा। फिर जनता जनार्दन है, मन में कुछ, दिमाग में कुछ। और चूरू जिले से आपको क्या लगता है कौन जीत के जा रहे हैं यहाँ से? चूरू जिले से देखो, यहाँ थोड़ी कांग्रेस क्या आएगी, हेवी है यहाँ। चूरू जिले से कांग्रेस हावी है? कांग्रेस आती है। किस कारण से हावी है? किस कारण से हावी है? किस काम से? तो सर जी पुराना नेटवर्क उनका अच्छा है। जो यहाँ के विधायक थे ना, बाबूलाल जी शर्मा, उनकी लोग बहुत इज्जत किया करते थे। और अब भी करते हैं क्या? अब भी उनकी बेटे की पूरी इज्जत करते हैं। और वो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक है? हाँ तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। अच्छा, पूरा नाम आपका जी? ओम प्रकाश सैनी। सैनी। सरदार शहर से? सरदार शहर। आपको सरदार शहर में क्या लगता है किसके लीड दे रहे हो आप? मैं तो बीजेपी में लीड दे रहा हूँ सर। तो यहाँ से सुना कि मौजूदा जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे विधानसभा में वो हार गए विधायक। हाँ, बीजेपी के तो हार गए, लेकिन अब की दफा इस चुनाव में वो बात दूसरी थी, ये दूसरी है। हाँ। सरदार शहर तहसील से आप बीजेपी को कितनी लीड दिला रहे हैं? बीजेपी से लीड की तो देखो साहब बार पूरी कर, लेकिन जीत पक्की बीजेपी की है। और चूरू जिले से जीत पक्की है? चूरू जिले से ही। अच्छा। जिले से लग रहा है आपको? कम से कम 4 लाख वोटों से। हाँ जी, वो उल्टा हो गया। पहले वो कस्वां जी जीते थे, अब की दफा ये आप बता रहे हो ताऊ जी कि ये मोदी फैक्ट्री से जीत रहे हैं? मोदी फैक्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी को सपोर्ट किया होगा? हाँ जी। और पिछली बार जब राहुल कस्वां ने चुनाव लड़ा तो आप राहुल कस्वां के साथ थे? बिल्कुल, राहुल कस्वां के साथ थे, बिल्कुल बीजेपी में थे वो। अब की दफा उन्होंने बगावत कर दी, बगावत करके कांग्रेस में मिल गए। वो तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लीलाधर सैनी। सैनी, यही प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर सरदार शहर से हैं, वैसे रणसी सर से। हाँ, पास में गांव है, यहाँ से 35 किलोमीटर। अच्छा, तो आपको सरदार शहर तहसील से इस बार आप किसको लीड दिला रहे हैं, कस्वां को या झाझड़िया को? ना, कस्वां को मिलेगी लीड। कस्वां को लीड मिलेगी और कस्वां जीतेगा भी। और आप गाँव में भी कस्वां आगे है या शहरों में भी? शहरों में नहीं, गाँव में भी आगे है। गाँव में आगे है और कस्वां को भारी बहुमत से जीतेंगे कस्वां। और जो चूरू जिले से आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? मैंने तो सारे बेल्ट में भी जाके आया हूँ कस्वां जी के साथ में। अच्छा। तो मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख से जीत रहे हैं। तो पिछली बार जब कस्वां बीजेपी में थे तब भी आप कस्वां? नहीं, कस्वां के साथ नहीं थे, हम कांग्रेसी है। आप कांग्रेसी है? और फिलहाल वैसे कांग्रेसी भी नहीं है, हम अनिल भाई जी के साथ में है। अनिल भाई जी कांग्रेसी जो जीत चुके हैं उनके? हाँ, उसके साथ में। अनिल भाई साहब जो कांग्रेस से जीते हैं, वो कितने वोटों से जीते थे विधानसभा में 4 महीने पहले? 4 महीने पहले 22,000 से। 22,000 से। और उनके सामने जो हारे थे वो कौन थे? राजकरण चौधरी। राजकरण चौधरी। और वो उससे पहले कभी हारे जीते नहीं थे, पहली बार ग्राउंड में उतरे थे वो? नहीं, पहले वो चेयरमैन थे नगर पालिका से, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, ये अनिल भाई जी के साथ में थे। वो तो अनिल भाई जी के साथ में थे पहले, राजकरण
उसके बाद में चले गए थे वो तो अनिल शर्मा की यहाँ पर फुल सपोर्ट की वजह से राहुल कसवा अच्छी लीड कर रहे अच्छी हैं। लीड कर रहे हैं। राहुल कसवा जी बोल रहे हैं कि राठौर जी ने टिकट कटवा दिया ऐसे कुछ, हकीकत बात है, ये राठौर साहब ने कटवाई है टिकट। तो ऐसा बता रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं कि राहुल कसवा जी ऐसा करके जातीय समीकरण में जहर घोल रहे हैं, ऐसा कुछ। ना ना, कोई जातीय समीकरण नहीं है, सब आपके हिसाब से सब जुड़े हैं। इस मतलब सामाजिक ये पहला जहर फैलाया ना, वो राठौर साहब ने फैलाया है। राठौर साहब ने फैलाया, उन्होंने टिकट कटवाया, उसने टिकट तो कटवाई। राठौर ने कसवा जी की टिकट क्यों कटवाई? बस आप हार गए थे ना, वो कह रहे थे कि हमें हरवा दिया राहुल अच्छा, कसवा ने। वो बोल रहे हैं कि हमें कसवा ने हरवा दिया, हम उनकी टिकट कटवा देंगे। और अभी कह रहे हैं राठौर साहब तो अभी कह रहे हैं कि आपको जो 2 नंबर का काम करना है तो हमें वोट दो। कल का ही वीडियो है राठौर साहब का, राठौर पब्लिक को बोल रहे हैं कि दोनों में काम करना तो हमें वोट दो। हाँ, हमें वोट दो। रैली थी वो शायद पास में, वो चूरू के पास में गांव था, उस वहाँ कोई मीटिंग कर रहे थे, वहाँ की मीटिंग में कह रहे थे कि हमें वोट दो। वो राज राठौर खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि जो लकड़ी का, शराब का और का कोई काम करना है तो आप हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दो। हाँ, यानी वो तस्कर माफिया वो है। हाँ जी जी। और कुछ कहना चाहोगे? बस और क्या है, हमें तो राहुल जी को जिताना है। और आप पे जो चेहरे की खुशी, आप जो बता रहे हो कि ऐसा आपको मुझे देखने में लग रहा है कि भले वो जीत आ रहे, लेकिन आपको भाई साहब ये लग रहा है कि आपके कैंडिडेट राहुल कसवा जी जीत चुके हैं। हाँ, जीत चुके हैं, हम तो जिता ही रहे हैं, जीत ही गए, बस सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई। औपचारिकता बाकी है और कुछ नहीं है। और ये तो तीसरे नंबर में मेरे हिसाब से ये जो जामनी नहीं बचेगी इसकी, जाजड़िया की। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? हाँ, सब समाज साथ में है राहुल जी के। तो ये जो जाट है वो कितने प्रतिशत इनके साथ है कसवा के? ये जाट देंगे ही नहीं जाजड़िया को, कोई नहीं देगा जाजड़िया का, अदर कास्ट का मिलेगा। और जातियों को मिलेंगे उनको, राजपूतों का मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ब्राह्मणों का मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत है उसके साथ है वो पार्टी में कोई ऐसे वैसे उसका संपर्क से कोई मिल जाएगा, वो अलग बात है। आप बोल रहे हो कि मतलब जाटों की तो जाजड़िया भी तो जाट है। हाँ, जाजड़िया जाट है, लेकिन जाट से हमको उसको जानते ही नहीं है। जाटों के कितने प्रतिशत वोट कसवा जी को मिल रहे हैं? जाटों का सारा उसको ही मिल रहा है, कोई 5-10% कोई चला जाए तो अलग बात है, 90% उसको मिलेगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? बस और ठीक है साहब। हाँ तो भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम प्रणय चौधरी, यहीं से हो आप? सरदार साहब। तो आपको सरदार साहब से क्या लग रहा है, कसवा लीड ले रहे हैं जाजड़िया साहब? लीड की तो ऐसे है कि जैसे सरदार शहर में लीड आएगी, जाजड़िया की आएगी, बिल्कुल आएगी। और गाँव में सरदार शहर, पूरी तहसील की बात कर रहा हूँ मैं। तहसील में लीड आएगी लगभग 50,000, 40-50,000 के आसपास। अच्छा, सरदार साहब तहसील से 40,000 की लीड आएगी, बिल्कुल आएगी। और चूरू जैसे आप कितने वोटों से जिता रहे हैं इसको? लाख से ऊपर। लाख से ऊपर जा रहे हैं। तो किस समीकरण के आधार पर आप? समीकरण साहब ऐसा है कि सुजानगढ़, रतनगढ़, यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ से सरदार शहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़, इन तीनों में जो ये कांग्रेस है या फिर इनका जो ये अपने बोलते हैं राहुल कसवा है, ये गए ही नहीं पिछले सालों में जितना भी टाइम। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ से वोट टूटेंगे, बहुत सारे वोट टूटेंगे। सरदार से आप बता रहे कि लीड मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी जो एमएलए जीते हुए यहाँ पर अनिल शर्मा, तो उससे देखो साहब ऐसे है कि एमएलए यहाँ से हमेशा हवेली से ही रहा है। अच्छा, हमेशा से ही, आज से 8 बार हो गए शायद। अच्छा, 8 बारों से हवेली से ही रहा है। यहाँ पे दादा अलग चीज है। अच्छा, और एमपी के अंदर सिस्टम यहाँ चेंज हो जाता है। आप ये बताइए भाई साहब कि जब पिछली बार जब आप बीजेपी के जो जाजड़िया को वोट दे रहे हैं, पिछली बार जब राहुल कसवा बीजेपी में, तो आप बीजेपी में थे क्या? हम तो बीजेपी में थे। आप बीजेपी को वोट देते? बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया कि राहुल कसवा बीजेपी से कांग्रेस में आने से उसके कुछ वोटर, जो निजी वोटर है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस से कुछ ऐसे भी वोटर सर वो तो हमेशा से होता है, खुद के पर्सनल वोट की तरफ जा रहे हैं कि हम राहुल कसवा को नहीं देंगे। लेकिन सुनने में ऐसा आया कि कांग्रेस के वोटर जो है बीजेपी की तरफ कम आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी के वोटर कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि राम सिंह जी कसवा भी काफी आज जीते हैं, ऐसे बता रहे हैं कि उनके निजी वोट ज्यादा। क्या ये सही है ये बात? सर निजी वोट सबके होते हैं, उनके भी है, अगर मैं खड़ा जाऊं तो मेरे भी है। आपके सही है। जाजड़िया को लगता है कि यहाँ से कुछ कांग्रेस के जो वोटर हैं, जाजड़िया के कोई अभी निजी वोटर नहीं है अभी? देखो सर, निजी वोटर जो नया बंदा आता है उसके नहीं होते, उसके लिमिटेड होते हैं।
लेकिन उसको पार्टी फायदा के क्या होता है? देखो पुराने कैंडिडेट को फायदा ये होता है कि उसके सर बोलते हैं पुराने कैंडिडेट भी हारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति सर अलग तरह से चलती है, इंदिरा गांधी भी हार गई थी भाई साहब, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता आपका है। नाम भाई साहब? मेरा नाम अरुण। अरुण है। हाँ आप यहीं से सरदार हाँ, से? सरदार से। आपको क्या रुझान लगते हैं यहाँ पे? झाझड़िया पुलिस में जाएगा। बस जाएगा। और यहाँ किस समीकरण के आधार पर आप इसे जिता रहे हो? विकास के मुद्दे पर जिता रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर